हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज साइंस का महामैराथन क्लास चलेगा, जिसमें हम 50 के आसपास क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जिसका संभावना है कि एग्जाम में मतलब एग्जाम में पूछने की संभावना है। इस टाइप के क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हम आज आपको बताएंगे एग्जाम में आने की उसकी संभावना है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में हम डाले थे मैथ का मैराथन क्लास चला था। ठीक है, तो उसे यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। जैसे कोई भी मान लीजिए लाइट निकल रहा है, प्रकाश स्रोत है, लाइट निकल रहा है, उसके सामने आप आ जाइएगा तो पीछे आपका क्या बनेगा? छाया ही बनेगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? छाया बनेगा। ठीक है, छाया और उपछाया नहीं। उपछाया मतलब क्या होता है? छाया का छाया। उपछाया मतलब क्या होता है? दो छाया का छाया थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? आपका छाया बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए समतल दर्पण जैसे क्वेश्चन है, समतल दर्पण। समतल दर्पण पता है ना कैसे होता है? एक मिनट, देखिए समतल दर्पण एकदम प्लेन होता है, प्लेन मिरर। ये इसका प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, ये प्रधान अक्ष हो गया। देखिए इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष क्या होता है? प्रधान अक्ष जो आपका कोई भी यदि वस्तु को आप रखते हैं तो उसको किस पर रखा जाता है? प्रधान अक्ष के ऊपर ही रख उसका प्रतिबिंब बनाया जाता है। जैसे हम लोग यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो उसका हम लोग किस जगह, हम जो समतल पर नीचे जो खड़े होते हैं उसको हम प्रधान अक्ष मानते हैं। ठीक है, जैसे यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पे एक वस्तु है जो कि हंस रहा है, आइए इसका प्रतिबिंब देखते हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ठीक देखिए, ये वस्तु जो समतल दर्पण से मान लीजिए अगर 10 सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, इस समतल दर्पण में इसके पीछे 10 सेंटीमीटर दूर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। कहाँ? पीछे बनेगा, इस दर्पण के पीछे बनेगा। और जो वस्तु की जो लंबाई होती है उतना ही लंबा, मतलब जितना लंबा वस्तु होता है उतना ही लंबा इसका क्या होता है? प्रतिबिंब भी होता है। ठीक है, ये समतल दर्पण की खासियत होती है। ठीक है, चल देखिए, तो हाँ इसका फोकस दूरी जो होता है ना, ध्यान रखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। ठीक है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है जी? अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी का अर्थ क्या होता है बताइए? अपसारी, एक मिनट, हाँ अनंत होता है। अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी, देखिए अप मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है, अपसारी। तो देखिए कौन सा लेंस है जिसमें से प्रकाश जाता है तो आगे चल के फैल जाता है? देखते हैं। देखिए आपका जो एक उत्तल लेंस है, ऑप्शन में अवतल लेंस है, बाइफोकल लेंस है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है, ये अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस में ये क्या होता है? बीच वाला पॉइंट होता है, जैसे प्रकाशीय केंद्र का होते हैं। ठीक है, ये होता है इसका प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, और इधर फोकस होता है। ठीक है, फोकस F2 C2, ये केंद्र होता है, ये फोकस बिंदु है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, वक्रता केंद्र कहेंगे इसे। ये F1, इसमें F1 F2 दाएं साइड होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है? इधर F1 F2 होता है। ठीक है, देखिए तो इस अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस, ये क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में यदि प्रधान अक्ष समानांतर यदि किसी हम किरण को भेजते हैं, प्रकाश की किरण को भेजते हैं, किसके समानांतर जी? प्रधान अक्ष से समानांतर। आइए भेजते हैं, भेजा जाए, ये बना लेंस।
एक प्रधान के समानांतर यदि प्रकाश की किरण जा रहा है तो पता है कैसे गुजरेगा, यहां से कट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। प्रधान के समानांतर यदि कोई प्रकाश किरण जाता है तो क्या होता है आपका, ये बाहर चला जाता है, ठीक है। जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं डॉट डॉट करके, तो यहाँ ये कहाँ कहाँ पे कटा हुआ प्रतीत होता है जी, आपका फोकस बिंदु पर कटा हुआ प्रतीत होता है। तो ध्यान देखिए प्रकाश की किरणों को क्या किया, अपसरित कर दिया कि नहीं, कितना भी प्रकाश कीजिए प्रधान के समानांतर जाना चाहिए तो क्या अपसरित कर देगा, सभी प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, अपसरित कर देता है, सभी प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अपसरित कर देता है। इसीलिए इस अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है, क्यों जितना भी प्रकाश की किरणें होती है उस सबको जाके एक जगह अभिसरित कर देता है। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये आपका उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशीय बिंदु होता है, ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। ये F1 हो जाएगा आपका, ये C1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 हो जाएगा। देखिए प्रधान अक्ष समानांतर प्रकाश की किरण जा रही है किस लेंस में, उत्तल लेंस में, तो हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, किस होकर गुजरती है, फोकस बिंदु से। कितना भी प्रकाश की किरण जाएगी वो किस होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करती है, जितनी भी प्रकाश किरणें हैं सबको अभिसरित कर दी, क्या की, अभिसरित कर देती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है जी, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं जी, अवतल लेंस को कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अब वो क्या है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो सिंपल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो आवर्धन है, देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर, एक मिनट, आवर्धन बराबर क्या होता है जी, देखिए दर्पण में और लेंस में दोनों में आवर्धन का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। कैसे, देखिए m बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में u होता है। एक फॉर्मूला होता है m बराबर क्या होता है, b बटा में u प्लस में होता है। तो देखिए आवर्धन जो होता है ना, अच्छा मान लीजिए ये प्रतिबिंब दूरी है, ये वस्तु दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी मान लीजिए 10 मीटर है, वस्तु दूरी भी मान लीजिए 10 मीटर है, ठीक है। दोनों की दूरी 10 मीटर है, तो दोनों 10 मीटर से 10 मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, एक, ठीक है। तो एक, अब एक चीज बताइए, इसका कोई मात्रक है, मीटर से तो मीटर कट गया, इसमें मात्रक कहाँ से आ गया, मात्रक आएगा आपको, तो ये मात्रक विहीन होता है, ठीक है। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अच्छा अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, ध्यान रखिए सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है जी, हीरा। हीरा कहाँ है, हीरा 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 हीरा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इन लोग की अपेक्षा वायु का क्या होता है, कम होता है, ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्राथमिक वर्ण मतलब समझते हैं, वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है जी, वर्ण का मतलब रंग होता है, ठीक है। तो प्रकाश का ये सब प्राथमिक रंग है, ये लाल, नीला, हरा, ठीक है। इसको इंग्लिश में रेड कहते हैं। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, आइए मैं बताता हूं आपको। इसको नीला को ब्लू कहते हैं, ब्लू माने नीला, हरा को क्या कहते हैं, ग्रीन, क्या कहते हैं, ग्रीन, ग्रीन माने क्या होता है, हरा। इसको कैसे याद रखिएगा कि प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा, कैसे याद रखिएगा, आइए बताता हूं। इसको याद रखिएगा, सबका फर्स्ट वर्ड क्या है, RBG, RBG याद रखिएगा। जैसे मैच, मैच के एक टीम में RCB करके होता है, ठीक है, RCB करके राजस्थान,
राजस्थान वाले टीम जो होता है उसे आरसीबी कहता है। इसमें आरबीजी, ठीक है, आरबीजी याद रखिएगा। आरबीजी, आर का मतलब क्या होता है? रेड, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन होता है। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक वर्ण कहते हैं। किसका किसका प्राथमिक वर्ण? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं है कोई? चलिए देखते हैं आगे। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसका क्या होता है जी? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बृहद संख्या में प्रकाशग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो ध्यान रखिए, बृहद संख्या में जो प्रकाशग्राही होता है कोशिकाएं, ये रेटिना में होता है। कहाँ होता है जी? रेटिना में होता है, ठीक है, ये रेटिना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? याद रखिएगा, रेटिना, ये सब किसका? मानव नेत्र का ये क्वेश्चन है, ठीक है, मानव नेत्र, कॉर्निया, पुतली, रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग कर जाता है? देखिए दूरदृष्टि दोष, दूर दूर कर रहे हैं तो क्या लगे? ऊ आ रहा है कि नहीं? तो ऊ का मतलब उत्तल, ऊ माने क्या होता है? उत्तल लेंस। देखिए लेंस तो लेंस हम लोग पढ़े हैं कि लेंस उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है कि नहीं? तो लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। तो दूर, दूर में ऊ आ रहा है कि नहीं? तो ऊ से कौन सा लेंस, किस लेंस का नाम है? तो उत्तल लेंस। तो ध्यान रखिए, दूरदृष्टि दोष को उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, ठीक है। और अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है जी? निकट दृष्टि दोष के लिए, उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखें। तो आपसे पूछ जाएगा क्वेश्चन की निकट दृष्टि दोष के लिए इस लेंस का प्रयोग, निकट, निकट को तो निको और है कि नहीं? और है ना? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ओ से कौन सा लेंस होता है? अवतल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। हाँ, मानव नेत्र दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है जी? 1/16 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। कितना यूनिट के बराबर होता है जी? 1 यूनिट का। अच्छा आपसे पूछ देगा कि 1 किलोवाट घंटा में कितना वाट होता है, तब क्या करिएगा? पूछ देता है। अच्छा 1 किलोवाट देखिए 1 किलो, के माने किलो, वाट घंटा में कितना वाट होता है? में डॉट 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 वाट, कितना वाट होता है? वाट माने डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू को रखना है। अब एक चीज ध्यान रखिए, 1 किलो कितना ये निकालते हैं, किलो का मान पता है कितना? 1000 होता है, ठीक है, किलो का मान 1000 होता है। घंटा, घंटा को सेकंड में बदलिए, किसमें बदलना है जी? सेकंड में बदलिए, सेकंड में। तो 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 60 मिनट, फिर इस मिनट को सेकंड में बदलिए, फिर 60 से गुना कर दीजिए, सबको गुना कीजिए, कितना वाट हो जाएगा जी? डब्ल्यू बचेगा आपका, ध्यान रखिए, डब्ल्यू बचेगा, क्या कितना हो जाएगा? अच्छा आएगा 36 गुने कौ जीरो है जी? 1 2 3 4 5 गुने 10 के पावर में कितना हो जाएगा? 5 वाट, ठीक है। या पता है इसको और कैसे? आपके एग्जाम अगर जो क्वेश्चन देगा ना तो ऑप्शन में ऐसे देगा 3.6 गुने 10 के पावर में 6 वाट दे देगा। क्या है? एक पॉइंट लगा दिए तो इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट घंटा में कितना वाट होता है जी? तो 3.6 गुने 10 के पावर में 6 वाट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, और ये पता है ना, ये बताया ना कि 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट 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 वाट, ठीक है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उष्मा का भी जूल। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, ठीक है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन किसका मात्रक है जी? बल का मात्रक है, बल का मात्रक, ठीक है। ये किसका मात्रक है? कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल होता है। वे ये विभव या विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, याद रखिएगा, ठीक है, विभवांतर। नेक्स्ट क्या है जी?
1 किलोवाट, हाँ आ गया ना क्वेश्चन। देखिए अभी पीछे बताए थे ना, आगे क्वेश्चन आपका यही ना बताए थे, यही ना बताए थे। देखिए इधर 1 किलोवाट घंटा कहाँ है, यही ना है जी। 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर आ गया, ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर इतना, इतना माने कितना, आप लोग देख लीजिए कितना। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आप भी आइए 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 जल्दी आइए। हाँ 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है जी, 3 चौके 10 के पावर में 6 जूल, जूल जूल। अच्छा हाँ, जूल का ही लिखा है कि हम तो वाट लिखे थे। देखिए मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं हम। अच्छा इसको जब घंटा को मिनट में तो 60 से गुना, मिनट को सेकंड में बदले तो 60 से गुना, पता है तो केवल वाट ही नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर सेकंड और वाट दोनों होगा। वाट सेकंड, वाट एस, एस माने सेकंड। वाट सेकंड को पता है क्या कहते हैं, वाट सेकंड को हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। वाट सेकंड को जूल कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ है कहाँ है, अच्छा यही है। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो जो खिलौना होता है ना, देखिए जो खिलौना होता है, खिलौने में एक बैटरी लगा होता है, आपको पता होगा खिलौने में एक बैटरी लगा होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल। नहीं, इससे पता है कौन सा सेल, खिलौने में शुष्क सेल शायद लगा रहता है, नहीं डेनियल सेल होता है। अच्छा इसको बाद में देख, वैसे इसमें से कोई आंसर नहीं हुआ, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। खिलौना में जो लगा होता है ना, इसमें से कौन आंसर नहीं होगा, ठीक है। कट गए, चलिए 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया। लैपटॉप में नहीं दिखा रहा है, कुछ कहला का। चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है, देखते रहना बाबू, ठीक है। खिलौने में किस लेंस का उपयोग होता है जी, तो इनमें से तो कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है जी, चलिए बताइए जल्दी। हाँ अच्छा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गलत लिखा है, ठीक है, तो इसको इरेज अच्छा से, गलत है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जल में वैद्युत अपघटन जब होता है, जल में जब हम वैद्युत अपघटन क्या होता है, तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है जी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता माने जिंक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने क्या, HCl, ठीक है। इसमें कौन सा गैस निकलता है जी, तो ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलेगा, और कौन सा निकलेगा, ये हाइड्रोजन है ना मुक्त होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है। गैस चूना जल को कौन दूधिया कर देती है जी, आइए देखते हैं। चूना जल को कौन, हाँ आप देखे होंगे जब पहले घरों में पेंट होता था ना, घरों में पेंट होता था तो जब कलर होता, चूना से जब पेंट किया जाता था तब उतना चमकता नहीं था, लेकिन सूखने के बाद कुछ देर के बाद, मतलब उसके एक दिन बाद वो एकदम व्हाइट कलर का दिखाई दे। कैसे, पता है कैसे, क्योंकि वो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया करता है तो इसलिए उसका कलर दुधिया रंग का हो जाता है, ठीक है, दुधिया रंग का। तो कौन से गैस के कारण, दुधिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या हो जाता है, दुधिया रंग हो जाता है, ठीक है, किसका, चूना जल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, निम्न कौन बुझा हुआ चूना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाइड्रोजन। निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर, अच्छा तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना यही है, ये बुझा हुआ चूना होता है, नहीं ये बुझा हुआ तो नहीं होता है, बुझा हुआ चूना तो ये है CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है CaOH का, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि देखिए बुझा हुआ चूना काहे कहते हैं, कैसे ये अब इसको जल में डालिएगा ना तो ये अब रिएक्शन नहीं करेगा, पता है क्या है,
देखिए सीए, ये इसे कली चूना कहते हैं, सीएओ ये कली चूना जो हम लोग खरीद के मार्केट से ले जाते हैं तो चूना, उसी का ये रासायनिक नाम है, ठीक है। जब ये जल से अभिक्रिया करता है, H2O से अभिक्रिया करता है, तो पता है क्या बनाता है आपको? नहीं पता है? देखिए मैं बता देता हूँ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सी ए ओ दो है, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन भी दो है, तो क्या किया जाता है? OH कर दिया जाता है, दोनों का दो कॉमन करके यहाँ पे लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतमंजन प्राय होता है। हाँ जी, तो दंतमंजन क्या होता है? सुबह सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमारा मुंह जो होता है ना, पता है, अम्लीय हो जाता है। अम्लीय मतलब खटापन मुंह में लगने लगता है, लार देखिएगा खटापन हो जाता है, और जिसके कारण दांत में भी क्या होता है? अम्लीयता हो जाती है। तो उस अम्लीयता का दूर करने के लिए हम लोग ब्रश करते हैं, तो ब्रश के जो मंजन होता है ना, उसमें क्षारीय होता है। क्या होता है? लवण युक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। तो दंतमंजन प्राय होता है, लवण युक्त तो होता है लेकिन क्षारीय होगा ना, लवण युक्त होगा ना इसका। दंतमंजन हाइड्रो तो बेस होता है ना। दंतमंजन क्या होता है? दंतमंजन प्राय होता है, अम्लीय नहीं होगा, क्षारीय होगा। अम्लीय नहीं होगा, क्या होगा? अच्छा, दंतमंजन, मंजन में क्षारीय होता है और लवण भी होता है उसके अंदर, क्षारीय भी होता है और लवण भी होता है, ये दोनों होता है मंजन के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नहीं, अम्लीय होता है शायद, अम्लीय होगा, अम्लीय। देखिए उसमें लवण तो होबे करता है लेकिन वो अम्लीय होता है, याद रखिएगा, ये अम्लीय होता है दंतमंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है जी? सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कितना नंबर? 20 नंबर। नींबू में कौन सा अम्ल होता है जी? सिट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें होता है पता है आपको? नहीं पता है? आइए बता दे। लैक्टिक अम्ल मतलब दही में होता है, ये भी पूछता है लैक्टिक अम्ल का, ठीक है, कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बताइए? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। जस्ता, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क कौन सा है जी? जस्ता बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का अयस्क है, सोडियम क्लोराइड है, ये तो एथी है, NaCl सिनेबार। जिंक ब्लेंड, ये तो जिंक ब्लेंड सिनेबार है। जस्ता का अयस्क क्या है? हाँ हाँ जी, अच्छा, जिंक, जिंक, जस्ता को और किस नाम से जाना जाता है जी? ध्यान रखिएगा, जिंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वो कौन सा है? धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज में घुलने वाला कौन सा है पता है? अच्छा, अम्लराज क्या होता है पता है? अम्लराज माने देखिए HNO3 और HCl, ये दोनों मिलाकर क्या होता है? अम्लराज बनाया जाता है, ठीक है। अम्लराज, ध्यान रखिएगा, दोनों का घोल होता है अम्लराज। इसमें अम्लराज आप देखते होंगे जब सोना वोना खरीदने जाएंगे, वहां पर सोना को जब साफ करवाते हैं ना, साफ, तो उसमें जो लिक्विड होता है ना, वो लोग जो जिस लिक्विड में साफ करते हैं वो अम्लराज का ही होता है। तो उसमें कौन ज्यादा देर तक रखिएगा ना सोना को, उसमें तो पूरा घुल जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अम्लराज में कौन घुलता है जी? सोना घुलता है। इसीलिए वो सब क्या करता है? थोड़ा देर तक रख देता है, तो उसमें कुछ इसके बाद सोना क्या कर देता है? झाड़ देता है। तो क्या होता है? कुछ सोना के बाद उसमें चला जाता है ना, और सोना का जो वेट होता है क्या होता है? थोड़ा कम होता है, पतला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीलियम गैस है, हीलियम गैस उदासीन है, मतलब अक्रिय है। हीलियम किसी से अभिक्रिया नहीं, काहे नहीं करता है जी? क्योंकि हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है ना, 2 होता है, और जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हीलियम He, परमाणु संख्या 2, जब इसका इलेक्ट्रॉन 1s2, ठीक है, 1s2 मतलब इस कक्षा में पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है। इसका इसका जो होता है ठीक भरा होता है, ठीक है, इसीलिए इसका ऑर्बिट भरा होता है। इसीलिए क्या होता है? ये अक्रिय, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। इसका पेट क्या होगा?
ऑलरेडी भरा हुआ है पूरा, एकदम मस्त है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, ये किसको नहीं पता, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। हीरा को हीरा ही काटता है, ऐसा कहा जाता है ना। बेंजीन का अनुसूत्र है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, क्या है बेंजीन का अनुसूत्र, क्या है, C6H6। CH4 किसका भी अनुसूत्र है जी, मेथेन का है, मेथेन 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 मेथेन। C2H2 ये किसका सूत्र है जी, C2H2 ये किसका सूत्र है, हाँ एथाइन का सूत्र है, एथाइन 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 का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। C2H2 किसका सूत्र है, एथाइन का सूत्र है। C2H4 किसका सूत्र है, तो ये एथीन का सूत्र है, एथीन एथीन का सूत्र है, याद रखिएगा। पूछ सकता है आपसे, देखिए सूत्र एक होता है, ध्यान रखिएगा, एल्काइन, वैसे एक होता है एल्केन ग्रुप होता है, एल्केन समूह होता है, ठीक है, एल्केन। आपसे पूछ देगा कि एल्केन समूह का सूत्र क्या होता है, एल्केन समूह का अनुसूत्र क्या होता है, इसका एल्केन समूह का अनुसूत्र होता है CnH2n+2 होता है, आपसे पूछ देगा। और हाँ, एल्केन समूह जो होता है ना, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा हाइड्रोकार्बन होता है जी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, याद रखिएगा। कौन सा कैसा हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और जो एक होता है एल्कीन समूह, एल्कीन एल्कीन समूह, एल्कीन समूह जो होता है ना, इसका सूत्र होता है CnH2n, बस यही होता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, कैसा होता है, असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो और आपका एल्काइन, एक एल्काइन होता है, एल्काइन समूह भी जो होता है ना, एल्काइन समूह जो ये भी जो होता है, इसका सूत्र CnH2n-2 होता है, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, तो देखिए एल्कीन समूह में ना, एल्केन समूह में एकल बंध बनता है। कैसा बंध बनता है जी, एकल बंध, एकल बंध मतलब एकल बंध। इसमें डबल बंध बनता है, डबल बंध होता है ऐसे, ठीक है, डबल बंध। इसमें एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बंध बनता है, ट्रिपल बंध बनता है, ठीक है, ट्री बंध जिसे कहते हैं। और दोनों देखें, डबल बंध और ट्री बंध बनाने वाले जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और एकल बंध संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ में आया जी, ठीक है, समझ में आ गया, पूरा देख लीजिए एक बार बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा होता है, देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहता है, हाइड्रोजन के पास कौन सा है, अक्रिय गैस। हाइड्रोजन के पास है हीलियम, जो है अक्रिय गैस, ठीक है, हीलियम अक्रिय गैस है, ठीक है। तो किसके जैसा बनना चाहेगा, हीलियम के जैसा बनना चाहेगा। मान लीजिए आपके पड़ोसी में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तो आपको आपके पापा क्या कहेंगे कि उसी के जैसा बन ना, कहेंगे कि नहीं कि हाँ भाई देख तू पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ उसके जैसा ना। अब मान लो अब किससे कंपैरिजन तुम्हारा किया जाएगा, पड़ोसी से ही किया जाएगा। वैसे ही इसके पड़ोसी में कौन है जो अक्रिय गैस, जो अस्थाई है, अस्थाई हीलियम है, किसके पड़ोसी में जी, हाइड्रोजन के पड़ोसी, हाइड्रोजन के पास। इसीलिए हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहेगा, हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बनना चाहेगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के बाध्यम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के बाध्यम कक्ष में हीलियम जैसा बनना चाहिए, हीलियम के बाध्यम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन होता है, दो। ये भी चाहेगा मेरे भी बाध्यम कक्ष में दो, तो ये साझा कर लेता है। आइए क्या कर लेता है जी, साझा कर लेता है, साझा कराइए इसको, साझा कराइए। तो ये क्या कर लेगा, ये इसे ले लेगा, ठीक है, साझा कर लेगा, ये भी साझा कर लेगा, ठीक है। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, जिसके कारण इनके बीच कौन सा बॉन्ड बन गया जी, एकल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया, एकल बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन है, एका बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है जी, और कौन सा क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस बना देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक नाम है, चूना जल, चूना जल, चूना जल का रासायनिक नाम है क्या, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, चूना जल। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 27 था ना, क्वेश्चन नंबर 27, चूना जल, ठीक है, चूना जल क्वेश्चन नंबर 27। चलिए वीडियो ठीक चल रहा है ना, चलिए ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है जी, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। ये किसका सूत्र है बताइए, किसका सूत्र है, ये किसका सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ये चीनी है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज। ये इंपोर्टेंट ही आ सकता है, इसलिए लिख दे रहा हूं,
बाकी सब। आइए, निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? हैलोजन 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 समूह का सदस्य पता है कौन कौन होते हैं? नहीं पता है? आइए मैं दिखा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल निकाल देंगे। अच्छा दिख रहा है, यही हैलोजन ग्रुप है। टोटल ग्रुप कितने वर्ग होते हैं जी? 18 वर्ग है। टोटल कितने वर्ग है? 18 वर्ग है। तो ये 18वां है, इसके पहले क्या 17वां, यही हाइड्रोजन ग्रुप है। हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेंसाइन है, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। आइए इसको इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट कर लिया जाए। देखिए ये सब क्या है? हाइड्रोजन। एक मिनट, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके इसको छोटा करेंगे तब आपको दिखाई देगा। ये दिखाई दे रहा है आपको? चलिए दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये सब निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? देखिए ऑप्शन दिया है, मैं पढ़ देता हूँ। बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, बेरिलियम। तब ब्रोमीन इसमें क्या है? ये ब्रोमीन ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी यही है, ब्रोमीन, बी आर, ठीक है। तो ये क्या है? ये हाइड्रोजन ग्रुप के सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? जिंक की परमाणु संख्या कितना होता है? तो जिंक की परमाणु संख्या 30 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋणात्मक होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे क्या कहते हैं? धनात्मक है। धातु धनायन बनाता है और अधातु ऋणायन बनाता है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? तो अधातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, धनात्मक धातु होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में आपका सिलिकॉन का उपयोग। सिलिकॉन जो देखे होंगे, सोलर होता है ना, सोलर में जो परत होता है ना, जो चमकता है, वो सिलिकॉन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल होता है। इनामेल, ठीक है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो होती है ना, अमाशय में पाई, इससे जठर रस निकलता है। आपको देखेंगे जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो जठर रस निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। पित्त रस का रंग होता है। पित्त रस का रंग होता है हरिहर। कैसा होता है? हरिहर होता है। कैसा होता है? हरा कलर का। पित्त रस कहाँ से बनता है? आपसे पूछ देगा। पित्त रस बनता है, पित्त रस जो होता है ना, पित्त रस, ये यकृत में बनता है। कहाँ बनता है जी? यकृत में बनता है। कहाँ आके इकट्ठा होता है? तो पित्त रस जो होता है पित्ताशय में आके इकट्ठा होता है। पिताजी का पिताशय, पिताशय नहीं, इसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। पित्त रस पिताशय में आके क्या होता है? इकट्ठा होता है। इसमें क्या होता है? स्टोर होता है। इसमें क्या होता है? ये स्टोर होता है। कौन? पित्त रस। पित्त रस जो होता है यकृत में बनता है, आके पिताशय में ये स्टोर होगा, और पिताशय में स्टोर होने के बाद क्या होगा? ये आपको मतलब ये भोजन को पचाने में क्या रिलीज करता है? ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? पित्त रस जो होता है ना, ये क्षारीय होता है, याद रखिएगा। जो भोजन हमारे पेट में अमाशय में जाता है जब भोजन, तो क्या होता है? एक उसमें से HCl अम्ल का स्राव होता है, ठीक है। HCl अम्ल, वो HCl क्या आता है? अम्ल है, एसिड है। तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए क्या होता है? पित्ताशय मतलब पित्ताशय से कौन सा रस भेजा जाता है? इसको पित्त रस भेजा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक हरा कलर का होता है। पौधे में शोषण होता है। पौधों में शोषण होता है। पौधों शोषण सांस कहाँ से लेते हैं? पत्तियों से। हाँ, पत्तियों से। पौधों में शोषण ध्यान रखिए, पत्तियों में होता है। पत्तियों में, तना से भी तो होता है, जड़ से भी होता है। अरे इनमें सभी होगा, इनमें सभी होता है, ठीक है। तना, जड़, पत्ती, ये तीनों से सांस ले सकते हैं पौधे, ठीक है। जैसे मान लीजिए संयन का पेड़ देखें आप, संयन के पेड़ का डाल काट लीजिएगा, ठीक है। और डाल काट के उसमें पत्ती होता है? नहीं ना होता है। तो फिर वो कहाँ से सांस ले? फिर भी उसको संयन का डाल को मतलब ब्रांच जो होता है उसको लगाते हैं तो लग जाता है कि नहीं? लगता है ना। तो कहाँ से सांस ले? उसमें तो केवल तने ना है, यही भाग है, तना होता है, ठीक है। तो कोई कोई जड़ से भी एक नया पौधा बन जाता है, पत्ती से भी, पत्तियों से भी बनता है। ब्रायोफिल्म का नाम सुने होंगे आप लोग। ब्रायोफिल्म का जो पौधा होता है, उसका जो पत्तई होता है ना, पत्ता, वो गिरता है तो पत्ते में से क्या निकल जाता है? एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो पौधे में जो शोषण होता है तना से भी होता है, जड़ से भी होता है और पत्तियों से भी होता है। आपका आंसर इनमें सभी।
किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप 2 एटीपी का निर्माण होता है। आपसे पूछेगा कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया यानी जिसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका, हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। कणिका, इसमें जो ऊर्जा बनता है, उसमें जो ऊर्जा बनता है कितना एटीपी का होता है? तो उसमें ध्यान रखिए 36 एटीपी होता है। कितना एटीपी होता है? एटीपी में 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचक में कौन सा सहायक होता है? लाइपेज, माल्टेज, लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज। वसा के पाचन में हाँ लाइपेज होता है। ठीक है, वसा के पाचन में कौन सा सहायक होता है जी? तो लाइपेज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है जी? सामान्य 80। हाँ, आप लोग देखे होंगे ब्लड प्रेशर नापने वाला जो होता है, देखिएगा उसका 80/120 ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल सबसे सामान्य कौन होता है? 80 mmHg होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो ब्लड प्रेशर नापते हैं उसमें सब। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है जी? हाँ, वाष्प उत्सर्जन। आप सब देखे होंगे पौधा में कि पत्तियों में से पानी चूता है ना, पानी मतलब निकलता है। तो वाष्पोत्सर्जन मतलब पत्तियां, जैसे मान लो कोई भी पेड़ सूखता है तो सबसे पहले देखिए पत्ती में से क्या होता है? पत्ती सबसे पहले सूखता है, धीरे धीरे कर मतलब वो सूखता है। तो वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन किससे होता है? किसमें होता है? पत्तियों में होता है। किस अंग में होता है? तो पत्ती में होता है, याद रखिएगा। अस्थि क्या है? तो अस्थि क्या है? अस्थि आपका उत्तक है। ठीक है, अस्थि क्या है? उत्तक है आपका। नेक्स्ट, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप यानी प्लांट में जो अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ? छाल में होते हैं कि पत्तियां में होते हैं कि कोशिकीय रिक्तिकाओं में होता है कि इनमें से सभी में होता है? देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, आपसे यदि हम पूछेंगे कि बताइए इनमें से सभी काहे के लिए देगा? इनमें से सभी काहे के लिए देगा? जब भी देखिए इनमें सभी देता है ना, तो 70 से 80% चांस रहता है ना कि यही आंसर हो जाए। ठीक है, जैसे आप पीछे के क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे, इनमें से सभी दिया था उस प्रकार आंसर से। अगर नहीं पता है तो क्या मार देना आपको? इनमें सभी, ये इसका चांस रहता है कि सही हो जाए। ठीक है, तो पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में भी होता है, रिक्तिका में भी होता है, पूछिए पत्तियों में भी अपशिष्ट होता है, नहीं होता है? सब में होता है। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधे के उत्सर्जी गोंद भी होता है, गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है। गोंद भी जो हम लोग करते हैं वो भी उत्सर्जी पदार्थ है। टैनिन भी है, रेजिन भी है। अच्छा, इनमें सभी दिया है, आपको नहीं याद रहेगा तो क्या मान देना है? इनमें सभी ज्यादा चांस होता है सही होने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। तब गुरुत्वानुवर्तन। अच्छा हाँ, अधोगामी वृद्धि, अधोगामी मतलब समझते हैं? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, जब कोई भी पौधा नीचे की तरफ वृद्धि करेगा तो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब नीचे की तरफ, पृथ्वी जिस बल से नीचे की तरफ खींचती है उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, मतलब गुरुत्व पृथ्वी की तरफ जा रही है, इसका वृद्धि हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के वाले भाग में क्या होते हैं? भ्रूण विकसित होते हैं गर्भाशय के। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अब ये भी बताएं, कोई रिपीट हो गया क्वेश्चन, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है जी? अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत बताए थे ना? हाँ ठीक है, पीछे रिपीट हो गया क्वेश्चन। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता मतलब समझते हैं? सूक्ष्म उपभोक्ता मतलब क्या? मतलब हाँ, सूक्ष्म उपभोक्ता ये क्या है? आपके जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, और ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों। तो सूक्ष्म उपभोक्ता क्या है? जीवाणु और क्या है?
कवक, जीवाणु, ये दोनों है ना जी। हाँ, जीवाणु भी सूक्ष्म उपभोक्ता है और कवक। हाँ, सवाल तो ऐसे ऐसे होता है, आपको ध्यान रखें। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। अच्छा, इसको हिंदी में भी लिख देगा ऐसे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऐसे करके लिख देगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया का ये जीवाणु का ये बात बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, कवक को फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगस। इसको हिंदी में ऐसे लिख देगा, फंगस, फंगस। ठीक है, सूक्ष्म उपभोक्ता आपका यही दोनों है, जीवाणु है और कवक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने 7 प्रकार के मटरों पे अपना क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जोड़ीदार मटर ना, आपका गोल मटर ना, लंबा मटर का पौधा, बौना मटर का पौधा, इसी टाइप से मतलब जीनों के कारण, जीन से उन सब के जीन से क्या किए थे, ये एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, और प्रथम पीढ़ी का दूसरे, प्रथम पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, इस टाइप से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मटर को। आप अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, अनुवांशिकता का पिता तो चलिए ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्रेगर जो मेंडल साहब थे, ये किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ध्यान रखें मटर के पौधा पर। किसके, मटर के पौधा पर। चलिए, टोटल क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग लास्ट तक देखे होंगे, और लास्ट तक देखे होंगे तो आपको फायदा तो जरूर मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि इसमें 50 क्वेश्चन कराया गया, उससे ज्यादा भी कराया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, चांस है, मतलब पूरा चांस है कि आएगा इससे। ठीक है, लड़ सकता है, लड़ सकता है, लड़ेगा, आप देख लीजिएगा एग्जाम में जाकर। ठीक है, नहीं लड़ेगा तब ना। चलिए चलिए, देख के जाइएगा इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।